नमस्कार, मनी गुरु की एक और खास पेशकश लेकर मैं पल्लवी हाजिर हूं आपके सामने। शेयर बाजार में देखा जाए तो पूरे ही साल उतार चढ़ाव देखने को मिला, कोई खास रिटर्न निवेशक वहां से नहीं कमा पाए। जहां तक गोल्ड की बात है, वहां पर भी पहले के 6 महीने यानी 2016 का जो फर्स्ट हाफ था, वहां पर एक अच्छा रिटर्न जरूर निवेशकों ने पाया, लेकिन साल खत्म होते होते क्योंकि ग्लोबली कई बड़े इवेंट्स हुए जिसके चलते रिटर्न्स कुछ डेंट कर ही गए। लेकिन ऐसे में डेट इक्वेशन क्या होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, डेट और इक्विटी की आप एसेट एलोकेशन कैसे करें, इन सब बारीकियों को समझेंगे आज के स्पेशल म्यूचुअल फंड शो में। हमारे साथ हैं जितेंद्र सोलंकी, जो कि फाउंडर है जेएस फाइनेंशियल एडवाइजर्स के। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जब हम इक्विटी की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शायद थोड़ा सा डरते हैं या पैसा वो ऑलरेडी अपना खो चुके हैं, इसलिए एक ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा कम होता है। ऐसे में म्यूचुअल फंड एक अच्छा जरिया है जिसके जरिए वो इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप कुछ क्विक टिप्स और कुछ फायदे हमारे दर्शकों को बताएं कि शेयर बाजार में सीधे निवेश ना करके एसआईपी के जरिए कैसे अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। ये शेयर बाज़ार में निवेश करने के लिए जो इन्वेस्टर के अंदर एक डर होता है वो ये कि लॉस कितना होगा या पैसा डूब जाएगा। तो इस तरह के डर की वजह से या फिर किसी निवेशक ने ऑलरेडी किया है, उसमें लॉस बुक हुआ है, तो ऐसे निवेशक फिर दोबारा शेयर मार्केट में निवेश नहीं करते हैं। तो ये सब जो डर होता है ये शायद एक इन्वेस्टिंग होराइज़न को गलत समझ लेने से होता है। जब भी आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं तो एक तो सबसे पहला आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा लंबी अवधि के बारे में सोचें। 7 साल, 8 साल, 10 साल या उससे ऊपर का अगर आपको होराइज़न है तो शेयर बाज़ार में निवेश अच्छा रहेगा और आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। दूसरा, डायरेक्टली शेयर बाज़ार में अगर आप सीधे निवेश करने जाते हैं तो आपके पास क्योंकि लिमिटेड पैसा होता है निवेश करने के लिए, और अगर आप स्टॉक्स बाय करने की सोचते हैं तो आप अच्छा डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सकते, आपको एक बड़ी रकम चाहिए। तो इसके अलावा म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे कि एसआईपी जैसा ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, जहाँ पे 1000 रुपये मिनिमम मंथली भी अगर आप निवेश करेंगे तो भी आप शेयर बाज़ार में एक्सपोजर ले सकते हैं। और वो जो बेनिफिट जो आप देखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी, वो सब आपको उसमें मिलता है। तो शेयर बाज़ार में सबसे पहली बात, लंबी अवधि सोचें, हमेशा 7 साल से ऊपर के ही आपका होराइज़न हो। और दूसरा, म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू आप निवेश करें तो आप अपनी जो छोटी भी सेविंग है उससे भी आप शेयर बाज़ार में एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि आप सीधे निवेश ना करके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो चुनते हैं उन कंपनीज के शेयर्स को जहां पर आप निवेश करना चाहते हैं, तो एक डाइवर्सिफिकेशन का ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। जहां तक रिटर्न्स की बात है जितेंद्र, तो क्योंकि इक्विटी मार्केट में तो जैसे सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, तो अगर कम समय के लिए निवेश करेंगे थोड़ा रिस्क भी इसमें ज़्यादा होगा और शायद उतना अच्छा रिटर्न ना मिले। तो आइडियली कितने समय के लिए म्यूचुअल फंड में और खासतौर पर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए? देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी तो आपकी अवधि जो है वो लंबी होनी चाहिए। आमतौर पर लोग 3 साल के लिए या 2 साल के लिए भी इक्विटी में निवेश करते हैं। तो इतने कम होराइजन में आप जो रिटर्न का जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस भी आपको ज़्यादा दिखती है। तो आप अगर एक लंबी अवधि के लिए करते हैं तो आमतौर पर औसतन अगर एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो लगभग 12 से 13% का रिटर्न आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं शेयर बाजार से। इनफैक्ट मौजूदा जो स्थिति है, जब हम देख रहे हैं कि गोल्ड फंड्स ने पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छा रिटर्न देखा जाए तो नहीं दिया, और शायद 1 साल का रिटर्न हम उठाएंगे तो बहुत ही सिंगल फिगर में होगा। जहाँ तक इक्विटी मार्केट की सवाल है, एक उतार चढ़ाव उसमें होता है और लंबी अवधि का नज़रिया होना चाहिए। लेकिन अभी जहाँ तक फिक्स्ड इनकम का सवाल है, हाल ही में हमने देखा बैंकों ने ब्याज दरें घटाई हैं, डिपॉजिट रेट्स बहुत नीचे आ चुके हैं। तो ऐसे में जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं, कितने अट्रैक्टिव हैं वो अभी। और अगर हम पिछले साल की ही कुछ अगर हम दरों को देखें तो पिछले 1.5 साल में लगभग 1.25% तक ब्याज दरें घटी हैं, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं। इसका सीधा सीधा फायदा बॉन्ड फंड्स, जो एक कैटेगरी है डेट फंड की, उसमें देखने को मिला है। लेकिन एक और फैक्ट ये भी है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका डेट में एक्सपोजर कम होता है। देखा जाए तो मोटे तौर पर डीआईएस, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो डेट फंड्स में निवेश करते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स और जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ फायदे बताइए कि डेट में निवेश करने के क्या क्या फायदे हैं।
देखिए, जैसे शेयर बाज़ार है ऐसे ही डेट मार्केट होता है। डेट मार्केट के अंदर बहुत सारी सिक्योरिटीज़ होती हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है लंबी अवधि की, वो होती हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करते हैं, वो होते हैं। आपका बैंक डिपॉजिट इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो कई तरह की सिक्योरिटीज़ होती हैं। आप NCDs जो इशू होती हैं वो भी फिक्स इनकम में आती हैं। आपके स्मॉल सेविंग स्कीम है वो भी फिक्स इनकम में आ गई। तो ये सब एक ज़रिया होता है डिफरेंट कंपनीज़ का, गवर्नमेंट का पैसा रेज करने का, जिसमें हम डेट मार्केट बोलते हैं। इसी डेट मार्केट के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम म्यूचुअल फंड की ही बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज इन्वॉल्व होती हैं, जो डिफरेंट सिक्योरिटीज़ में जैसे आपका शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, वो 90 दिन से लेकर 2 या 3 साल तक की सिक्योरिटीज़ तक इन्वेस्ट करते हैं। अगर गिल्ड फंड को हम ले लें तो गिल्ड फंड के अंदर बहुत लंबी अवधि की सिक्योरिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। तो इस तरह डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। डेट फंड हमेशा इंटरेस्ट रेट जब भी ऊपर या नीचे मूव करता है तो डेट फंड्स में जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, विभिन्न कैटेगरीज हैं, वो उस इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के हिसाब से रिटर्न देती हैं। इसका एक कारण ये है कि जितनी भी सिक्योरिटीज़ होती हैं वो लिस्टेड होती हैं, और लिस्टेड होती हैं तो उनका प्राइस होता है। अब जितना इंटरेस्ट रेट ऊपर या नीचे जाएगा उसके हिसाब से सिक्योरिटीज़ का प्राइस जो है वो ऊपर या नीचे जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं तो सिक्योरिटीज़ का प्राइस नीचे जाएगा, और इंटरेस्ट रेट अगर नीचे जा रहा है तो सिक्योरिटीज़ का प्राइस मूव करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा जैसे इंटरेस्ट रेट डाउन गए हैं वैसे डेट फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है ना। आप डायनेमिक बॉन्ड फंड ले लेंगे या गिल्ड फंड को ले लेंगे जो कि जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी होती है फिक्स इनकम मार्केट में, जहाँ से इन्वेस्टर रिटर्न कमा सकते हैं। किसी भी इन्वेस्टर के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट एलोकेशन करते हैं तो इक्विटी और डेट के अंदर आप एक अच्छा एलोकेशन लेके चले, जिससे कि क्या होगा कि कभी अगर इक्विटी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको डेट मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज देगा वो रिटर्न कमाने का। तो ये दोनों मार्केट से आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन हम इसका एलोकेशन करेंगे कैसे? यानी ये कैसे तय होगा कि कितना परसेंटेज हमें डेट में रखना है और कितना इक्विटी पर? क्या ये निवेशक की इनकम पे या उसकी आय पे किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? ठीक है, आमतौर पर तो निवेशक की क्या जोखिम है ना सहने की क्षमता होती है, वो कितनी वॉलेटिलिटी देख सकता है, उसके हिसाब से आपको इक्विटी और डेट का एलोकेशन करना चाहिए। अब एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है वो एक, और जो दूसरा फैक्टर होता है वो आपकी एज और अवधि के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। अगर यंग एज है 20 या 22 साल या 25 साल के हैं और आपके रिटायरमेंट के लिए अगर और 30 साल हैं तो आप इक्विटी में आप 75% तक भी जा सकते हैं, अच्छा एलोकेशन कर सकते हैं। बट अगर आप अपने रिटायरमेंट के बहुत नज़दीक हैं, मान लीजिए आपके पास 10 साल ही बचे हैं, तो आप इक्विटी पोर्शन में बहुत हाई एक्सपोजर नहीं ले सकते। दूसरा ये होता है कि आपकी जोखिम लेने की क्षमता क्या है, आप उतनी वॉलेटिलिटी नहीं देख सकते, तो आप इक्विटी एक्सपोजर को 30% रख सकते हैं, बाकी फिक्स इनकम में जा सकते हैं। यानी ये हमारी रिस्क कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। बिल्कुल। इनफैक्ट जितेंद्र, कुछ ऐसे एनालिस्ट हैं जो अभी मान रहे हैं कि जो आने वाले नतीजे हैं कंपनियों के, कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं क्वार्टरली 3 की, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहेंगे। अगर देखा जाए तो जो पिछली तिमाही के नतीजे रहे काफ़ी कमज़ोर थे, डिसअपॉइंटिंग थे, और इस बार भी क्योंकि नोटबंदी का भी कुछ असर कंपनीज़ की अर्निंग्स पर दिखेगा तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनालिस्ट नहीं लग रहे हैं। ऐसे में जो इक्विटी का रेशियो है, यानी कि शेयर बाजार में हमें अपना कितना एक्सपोजर रखना है, और डेट का जैसे आपने कहा कि ब्याज दरें घटी हैं जिसका फायदा डेट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पे पड़ा है, ऐसे में एज एन इंडिविजुअल जो पहली बार निवेश करने की सोच रहा है वो कैसे अपना मन बनाए और ये एलोकेशन कैसे करे? आपने बहुत सारे फैक्टर्स पहले भी बताए, लेकिन करंट सिनेरियो को देखते हुए आगे आपको लगता भी ब्याज दरें फर्दर उसमें कुछ रिविजन हो सकता है? इन सारी चीज़ों को अगर ध्यान में रखते हुए कोई डिसीजन लेना है, अगर हम एवरेज मान लें कि कोई 30 साल का इन्वेस्टर है और फर्स्ट टाइम निवेश कर रहा है और म्यूचुअल फंड्स जिसे ज़्यादा समझ नहीं आता है, तो ऐसे में किस तरह के फंड्स को चुनें? कुछ फंड्स भी आप बताएं कि क्या करना चाहिए। इनफैक्ट डेट फंड्स की कुछ कैटेगरीज हैं, अगर हम उनका औसत 1 साल का रिटर्न निकालें तो वहाँ डबल डिजिट रिटर्न देखने को मिला, यानी 2016 की मैं बात कर रही हूँ। डायनेमिक बॉन्ड फंड्स यहाँ पर 1 साल में लगभग 13.5% तक का रिटर्न इस कैटेगरी के फंड्स ने दिया है। इसके अलावा जो इनकम फंड्स होते हैं जहाँ पर अच्छी लिक्विडिटी मिलती है, वहाँ पर भी औसत 12% का रिटर्न देखने को मिला है। जबकि लिक्विड फंड्स की जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, यहाँ पर भी 7.5 से देखा जाए तो 10% तक का रिटर्न देखने को मिला है। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि 2017 में भी इसी तरह का रिटर्न यहाँ से मिलेगा? अगर किसी को पोर्टफोलियो में एक ऐसा पोर्शन भी चाहिए जहाँ पर अच्छा रिटर्न, एटलीस्ट गारंटी तो नहीं है लेकिन एक संभावना है कि यहाँ से बढ़िया रिटर्न मिल सकते हैं, तो क्या वो डेट कैटेगरी होगी? देखिए,
इक्विटी एलोकेशन जहाँ तक की बात है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो लंबी अवधि होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब लंबी अवधि रिटायरमेंट या और कोई गोल है उसके लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आप इक्विटी के अंदर एक अपना एलोकेशन कर देते हैं। अब जो हाल ही में जो इवेंट हुए हैं इससे आपका इक्विटी एलोकेशन चेंज नहीं होता है, क्योंकि वो एक लंबी अवधि का निवेश है। हम आते हैं फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट पे। फिक्स इनकम का पोर्टफोलियो है जो कि करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो एक रीस्ट्रक्चरिंग डिमांड करता है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ बैंक एफडी के अंदर एक्सपोजर ले रखा है तो बैंक एफडी के रेट्स बहुत घट गए हैं। आने वाले टाइम में भी डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट के बाद भी ऐसा लग रहा है कि और रेट थोड़ा घट सकते हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिले, कम से कम 6% से ऊपर उसको फिक्स इनकम से रिटर्न मिलना चाहिए। तो ऐसे में जो एफडी के अलावा और क्या ऑल्टरनेटिव हैं, और थोड़ा अगर हम शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में ऐसे कौन से कैटेगरीज हैं जो उसको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं जिसमें कि इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, शॉर्ट टर्म फंड्स हैं, उसके बाद इनकम और गिल्ड फंड हैं। ये वो कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स की जिसके अंदर की आपको रिटर्न बेहतर मिलता है, जो कि हमने पिछले 1-2 साल के अंदर भी देखा है। आने वाले टाइम में 2017 की अगर हम बात करें तो हाँ, हम लोग कुछ इंटरेस्ट रेट कट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट कट होगा तो इन फंड से और बेहतर रिटर्न मिलेगा आपको। डायनामिक बॉन्ड फंड, पहली बात तो आपको कैटेगरी समझने की ज़रूरत है। अगर शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स हम देखें तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ज़्यादातर 90 दिन से लेकर 1 साल या 1.5 साल की मैच्योरिटी की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं। तो और अगर हम डायनामिक बॉन्ड फंड देखें तो डायनामिक बॉन्ड फंड आपका लंबी अवधि में सिक्योरिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकता है और शॉर्ट टर्म में भी। वो फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन होता है, वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज करता रहता है। सो दोनों के अंदर अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में जहाँ एक स्टेडी रिटर्न की आप उम्मीद कर सकते हैं, वहीं डायनामिक बॉन्ड फंड में रिटर्न्स का एक काफ़ी बड़ा रेंज हो सकता है। तो अगर आप रिस्क अवर्स इन्वेस्टर हैं तो आप शॉर्ट टर्म फंड्स की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप एक थोड़ा सा रिस्क अगर आप ले सकते हैं तो आप डायनामिक बॉन्ड फंड को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वो कैटेगरीज हैं। या डेट फंड के तो फिक्स इनकम का जो एलोकेशन है वो भी आपका एक रिस्ट्रक्चरिंग डिमांड करता है मार्केट कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि एफडी के अंदर जो रिटर्न है वो शायद इन्फ्लेशन को भी बीट ना कर पाए, क्योंकि उसका, तो अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए जो हमारा पोर्टफोलियो है आमतौर पर जो डेट और इक्विटी में, और शायद कुछ हिस्सा हम गोल्ड में रखते हैं जिस पर हम लेटर ऑन चर्चा करेंगे। डेट और इक्विटी का जो इक्वेशन है, इक्विटी जैसे आपने कहा लंबी अवधि के लिए आप कर रहे हैं, यानी 5 साल कम से कम आप रखें, उससे ज्यादा भी आप रख सकते हैं अगर आप लंबी अवधि का सोच रहे हैं। तो इक्विटी में अगर मैंने पैसा रखा है तो उसको मैं जो हाल फिलहाल में इवेंट्स होते रहे, कभी बजट है तो कभी कोई बड़ी अनाउंसमेंट हो जाती है, कभी कोई ग्लोबल इवेंट होता है, उसको देखते हुए उसे चेंज ना करें। लेकिन जो डेट एलोकेशन है वो समय समय पर रिव्यू करने की जरूरत है, या फिर आपकी सलाह रहेगी कि दोनों ही एसेट, क्योंकि दोनों अलग अलग एसेट क्लासेस हैं जो फंडामेंटली बिल्कुल अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो ऐसे में किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम एलोकेशन कर रहे हैं? और फिर मैं ये भी चाहूंगी कि आप सभी कैटेगरीज को थोड़ा डिफाइन करें। देखिए, जो लंबी अवधि का निवेश है, अब लंबी अवधि के निवेश में जहां एक तरफ इक्विटी निवेश आता है, वहीं अगर हम डेट फंड में देखें तो गिल्ड फंड भी कहीं ना कहीं एक लंबी अवधि का निवेश है। जब भी लंबी अवधि का निवेश होता है तो आप इवेंट बेस पे उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट साइकिल्स होती हैं, वो अपना टाइम लेती हैं उसको रिकवर करने में, और आपको रिटर्न भी उसमें लंबी अवधि में ही मिलता है। लेकिन जो पैसा आपने कोई शॉर्ट या मीडियम टर्म गोल के लिए लगाया है और उस एसेट क्लास या उस इन्वेस्टमेंट से आप देख रहे हैं कि आपको रिटर्न कम हो रहा है, तो वहाँ पे आपको रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत करनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 से या 3 साल के लिए कहीं पैसा लगाया है और आपने अगर फिक्स डिपॉजिट में रखा है, तो अब फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न अगर अभी आप लगाने का सोच रहे हैं तो आपको उतना रिटर्न नहीं मिलेगा, और अगर आपकी टैक्सेबिलिटी ज़्यादा है तो और रिटर्न कम हो जाता है। तो फिर आपको इसमें रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, आपको ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है जिसके अंदर कि आपको बेहतर रिटर्न मिल जाए। अब जी, इनफैक्ट रिजिता, हम चाहेंगे कि आप कुछ फंड्स के नाम भी बताएं, सो दैट जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वो कैटेगरी ही नहीं बल्कि उसमें चुनिंदा ऐसे फंड जिन्होंने अच्छा रिटर्न दिया है वो भी सिलेक्ट कर सकें। ये म्यूचुअल फंड कैटेगरीज, डेट स्पेसिफिकली डेट फंड की कैटेगरीज की तरफ हम आते हैं। तो सबसे पहला होता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड आपका 90 दिन से किससे ज़्यादा की सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, और आमतौर पर 150 दिन या 1.5 साल की सिक्योरिटीज़ में उसका निवेश रहता है। ठीक है। तो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स के अंदर हम अगर पैसा 6 महीने से लेकर अगर हम 1 साल या 1.5 साल या 2 साल का अगर हम निवेश करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड एक बेहतर ऑप्शन हो जाता है। इसके ऊपर फिर आपका शॉर्ट टर्म इनकम फंड आता है। शॉर्ट टर्म फंड जो होते हैं वो आपका 1 से लेकर 3 साल के सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं।
और तो अगर हम उस पीरियड के होराइजन में अगर हम निवेश करने का सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म इनकम फंड्स उसके लिए बेहतर ऑप्शन हो जाता है। इसी शॉर्ट टर्म फंड के ऑल्टरनेटिव में एक डायनामिक बॉन्ड फंड भी कैटेगरी है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जहां शॉर्ट टर्म फंड आपका सिक्योरिटी में निवेश करके उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करने का ऑप्शन लेता है, वहीं पे डायनामिक बॉन्ड फंड के अंदर फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के हिसाब से सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग कर सकता है। तो वो चाहे तो अगर मार्केट कंडीशन जैसे आज का सिनेरियो है तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी ज़्यादा होल्ड करेंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होता है। जितना इंटरेस्ट रेट गिरेगा उतना लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में रिटर्न आएगा। अगर इंटरेस्ट रेट राइजिंग सिनेरियो होगा तो डायनामिक बॉन्ड फंड में वो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी की सिक्योरिटी में निवेश करेगा। इससे जो रिटर्न का रेंज है, शॉर्ट टर्म फंड्स के अंदर रिटर्न का रेंज कम होगा, वहीं डायनामिक बॉन्ड फंड में 7% से 13% का रेंज आपको देखने को मिल सकता है। यानी प्रेजेंट सिनेरियो में एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है डायनामिक बॉन्ड फंड। कुछ ऑप्शंस भी जितेंद्र ने यहाँ पर दिए हैं। बिरला सन लाइफ का डायनामिक बॉन्ड फंड है, यहाँ पर निवेश करने की सोचा जा सकता है। इसके अलावा IDFC डायनामिक बॉन्ड फंड और ICICI प्रू का लॉन्ग टर्म फंड, ये कुछ फंड्स हैं इस कैटेगरी के जहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं।